मैं डॉक्टर सुशील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 से प्रश्न बनाया हूं। वह है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? लाइफ स्पान जीवन अवधि को कहते हैं। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो समय होता है वह उस जीव का लाइफ स्पान कहलाता है। आंसर देखें। लाइफ स्पान द पीरियड between birth and natural death of an organism is called life span। कौन सा समय बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो समय होगा, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो अवधि होता है उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। अब यह नेचुरल डेथ क्या है? नेचुरल डेथ प्राकृतिक मृत्यु, जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, बाल्यावस्था को पार करता है, किशोरावस्था को पार करता है, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। वृद्धावस्था के अंतिम चरण में जब वह बिल्कुल स्वस्थ भी रहता है लेकिन उम्र के कारण वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और अंत में उसका स्वतः मृत्यु हो जाता है, तो उसे हम नेचुरल डेथ कहते हैं। जैसे किसी पेड़ का उदाहरण लें, जैसे केला का पेड़ है। केला का पेड़ शुरू से लेकर के अंत तक, यानी जब केला का पौधा जन्म लेता है, पनपता है और जब उसमें केला का फल लग जाता है तो उसके बाद उस केला का पेड़ का स्वाभाविक मृत्यु हो जाता है, तो उसको हम उस केले के पेड़ का लाइफ स्पान कहेंगे। जैसे किसी सीड को हम रोपते हैं, किसी बीज को रोपते हैं, जैसे मक्का का या चना का या आम का गुठली को रोपते हैं, तो उससे जो नया पौधा बनता है वो उसका बर्थ कहलाएगा। और जब स्वाभाविक रूप से वह पेड़ समाप्त हो जाएगा तो उसको नेचुरल डेथ कहेंगे। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो समय होगा, चाहे वह पौधा हो या जंतु हो, तो उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। यह जो लाइफ स्पान है, जीवन का जो अवधि है, वह विभिन्न ऑर्गेनिज्म में विभिन्न होता है, एक समान नहीं रहता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइज और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह जंतु के आकार, आकृति या उसका जो बनावट है उस पर वो निर्भर नहीं करता है। द साइजेज ऑफ द क्रोज एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पान्स शो ए वाइड डिफरेंसेस। अब एक उदाहरण लेते हैं क्रो और पैरोट का। क्रो कौवा और पैरोट तोता, ये दोनों पक्षी है और ये दोनों का जो साइज है वो लगभग समान होता है। तो यदि साइज समान है और दोनों पक्षी है तो ऐसे कंडीशन में दोनों का लाइफ स्पान बराबर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक क्रो का
लाइफ स्पान 15 साल है, जबकि एक पैरोट तोता का लाइफ स्पान 140 वर्ष है। तो काफ़ी अंतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह साइज पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ए मैंगो ट्री हैज शॉर्टर लाइफ स्पान इन कंपैरिजन टू पीपल ट्री। एक आम का वृक्ष का जीवन काल कम होता है पीपल के वृक्ष के तुलना में। तो इस ढंग से देखते हैं कि ये जो लाइफ स्पान है वो साइज पर निर्भर नहीं करता है। नेचुरल डेथ डिपेंड्स ऑन जीन्स, न्यूट्रिएंट्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस etc। यह जो नेचुरल डेथ है वह निर्भर करता है उस जंतु या पौधे के जीन पर, या वहाँ जो पोषक तत्व उपलब्ध रहता है उस पर भी निर्भर करता है। वहाँ का पर्यावरण की स्थिति कैसी है, वहाँ कौन सा फैक्टर काम सुटेबल ढंग से करता है, उस आधार पर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान निर्भर करता है। इट इज ए स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। यह प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक विशेष गुण होता है। यानी प्रत्येक जीव में जो जीन का स्ट्रक्चर होता है, जीन का कंपोजिशन होता है, वो विभिन्न तरह का होता है और इसी को मूल कारण माना गया है। नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स। कहता है कि कोई ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल कहते हैं अमरणशील, मॉर्टल का मतलब मरणशील। जो जंतु या पौधा है वो मरणशील होता है तो उसको मॉर्टल कहते हैं, और इमोर्टल कहते हैं अमरणशील, यानी जिसका मृत्यु नहीं होता है। तो नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स, एग्जाम्पल अमीबा। तो इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स यानी एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म्स। यहाँ ऑर्गेनिज्म्स का स्पेलिंग में थोड़ा एरर है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा सिंगल सेल का है और एक सेल से बाइनरी फिशन के द्वारा 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है और वो फिर एडल्ट अमीबा का रूप लेता है। इसलिए इसमें कोई स्वाभाविक मृत्यु या मृत्यु नहीं होता है। अब देखें कि लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म्स आर गिवन बिलो इन ईयर्स। अब लाइफ स्पान जो है कुछ ऑर्गेनिज्म का दिया गया है। वैसे जो छात्र छात्राएं नीट का या कोई हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो नेट के माध्यम से वो और भी एनिमल्स और भी प्लांट्स का लाइफ स्पान को सर्च करके अध्ययन कर लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। अब इसमें कैट का दिया गया है, ये ईयर्स में दिया गया है। 35 से 40 वर्ष कैट का है। क्रोकोडाइल का 60 वर्ष है। क्रो कौवा 15 साल। काऊ का 25 वर्ष। डॉग
20 से 30 वर्ष, एलिफेंट 65 वर्ष, ईगल 90 वर्ष, हॉर्स 60 वर्ष, मंकी 26 वर्ष, पैरोट 140 वर्ष। इसमें देखते हैं कि पैरोट एक छोटा सा चिड़िया होने के बावजूद इसका जो लाइफ स्पान है वो काफ़ी दिनों का है, 140 वर्ष है। टॉर्टोइज है 200 वर्ष। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यह जो लाइफ स्पान दिया हुआ है उसमें जब हम कई किताबों का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। यह एक एवरेज है, जैसे एक अनुमान लगाते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु 110 वर्ष में भी होता है, किसी का 100 वर्ष में भी होता है, किसी का 90, किसी का 70, किसी का 80। यह कोई फिक्स नहीं है। यदि इसमें पैरोट का लाइफ स्पान 140 है, इसका ये मतलब नहीं कि वो 140 वर्ष में ही उसकी नेचुरल डेथ होगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। बटरफ्लाई का देखें, बटरफ्लाई का 1 से 2 सप्ताह है। बनाना ट्री, केला का पेड़ का 25 वर्ष। बनियन ट्री 300 से 500। सिकोया ट्री, यह इसका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा है, 3000 वर्ष से 4000 वर्ष तक होता है। तो इस ढंग से हम विभिन्न ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान को याद रखेंगे। ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।